जो इस समय हम सामने दर्शन कर रहे हैं ये मीराबाई जी के उनके स्वयं के भगवान ये सालिग्राम जी हैं। देखिए आप एक बार गौर करेंगे तो आपको इन सालिग्राम जी में कुछ थोड़ा सा अलग महसूस होगा। इतनी गूंज रही है यहाँ पे, तो आप एक बार शांति से यहाँ राधा और कृष्ण के नाम को आप मनन करिए, सुनिए, तो आपको एहसास होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। मित्रों, आज फिर से हम वृंदावन आए हैं और जैसे कि आप मेरी बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे आज हम आपको कहां लेकर आए हैं। मैं फिर भी आपको बता देता हूं, आज हम आए हैं मीराबाई जी के मंदिर पे। मित्रों, आपने मीराबाई जी का नाम तो सुना ही होगा। कलयुग में अगर ठाकुर जी की तपस्या, ठाकुर जी को प्रसन्न और ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो वो मीराबाई जी है। कभी भी श्री कृष्ण का नाम अगर स्मरण में आता है तो राधा जी का नाम आता है और उसके बाद मीरा जी का नाम आता है। मीरा जी वो थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम किया कि ठाकुर जी स्वयं उनके साथ रहते थे। मीराबाई जी के बारे में आप मोटा मोटा तो जानते होंगे, मगर असली में क्या कथा है, मीराबाई जी वृंदावन में कैसे आई, कैसे ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति में वो लीन हुई, किस प्रकार ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए और क्या कथा है, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो पूरा आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके अपना प्यार हमारे साथ जाहिर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मीराबाई जी का मंदिर कहाँ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये छोटा सा इलाका यहाँ से बना हुआ है। यमुना इधर बहती है और यमुना तट से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए वृंदावन की कुंज गलियों से अगर आप यमुना तट से ऐसे आएंगे, इधर की साइड आएंगे, तो जब आप आएंगे इस प्रकार से, तब आपको ये छोटा सा बना हुआ बनावट दिखेगी जो कि समय अंतराल में बनाई गई है। मीराबाई जी का मंदिर देखिए कहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम अंदर चलेंगे तो यहाँ से अंदर चल के मीराबाई जी का जो मंदिर है वो देखिए मेरे समय सीधे हाथ पे है। आप इस समय ऊपर पढ़ पा रहे होंगे प्राचीन मीराबाई जी का मंदिर। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और मैं मीराबाई जी के मंदिर के आपको दर्शन कराता हूँ। आइए। तो मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। एक बार मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे सामने, ये दो माले में बना हुआ है, नीचे और ऊपर। तो नीचे का जो मंदिर बना हुआ है वो होता है मीराबाई जी के समय का ही बना हुआ है, और जो ऊपर का आप सारा बनावट देख रहे हैं ये 350 साल पुरानी बनावट है। तो ये वही स्थली है जहाँ मीराबाई जी ने ध्यान किया था। भगवान श्री कृष्ण को अपने पति स्वरूप में मानकर उनके लिए भक्ति भाव से समर्पण हुई थी। ये वही स्थली है और ये उन पावन स्थलियों में से एक है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम भक्तों में से एक मीराबाई जी ने निवास किया था। ये वही वृंदावन की पावन स्थली है जहाँ पर विचरते विचरते श्री कृष्ण को वो याद करा करती थी और श्री कृष्ण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहा करती थी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। ये बहुत सुंदर मैं कहूँ तो भजन है जो मीराबाई जी के लिए गाया जाता है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की दीवानी थी। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं, अब दर्शन कराते हैं। आइए। तो मैं आपको मीराबाई जी के इस पावन मंदिर की परिक्रमा लगवाता हूँ और परिक्रमा में आपको थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर वीडियो को सुनना होगा। आपको यहाँ पर वीडियो के भी माध्यम से आपको एक अनन्य शांति की एहसास होगा आपको। तो चलिए परिक्रमा लगाते हैं, आप आइए। यहाँ पर परिक्रमा के मार्ग में लाइट नहीं है और आप देख रहे होंगे आवाज़ कितनी
गूंज रही है यहाँ पे, तो आप एक बार शांति से यहाँ राधा और कृष्ण के नाम को आप मनन करिए, सुनिए, तो आपको एहसास होगा। तो मित्रों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, ये मीराबाई जी की वो कुटी है जहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण के लिए भजन किया करती थी, कीर्तन करा करती थी। हाँ मित्रों, जो आप इस समय सामने दर्शन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मीराबाई जी के और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं। ये वही कुटीर है जहाँ पर मीराबाई जी ठाकुर जी का ध्यान किया करती थी। यहीं 15 साल उन्होंने बैठकर ठाकुर जी के लिए गायन किया है। तो उनको शत शत नमन। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय। बोलो मीरा के शारदाराम महाराज की जय। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। तो मैं आप सभी को यहाँ के जो सेवायत हैं, मीराबाई जी के मंदिर के जो सेवायत हैं, श्री प्रद्युम्न प्रताप सिंह जी, उनसे मिलवाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप उनसे मिलकर ये एहसास करें कि मीराबाई जी की भी सेवा में रहना कितने पुण्य का कार्य है। तो प्रद्युम्न प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और मैं बस, जैसे कि अभी हमने वार्ता करी है, मैं ये चाहूँगा कि उस वार्ता में जो मीराबाई जी का ठाकुर जी के प्रति जो प्रेमा भक्ति है, जो सर्वोत्तम उनका समर्पण है, जो भाव है, जो अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले वार्ता करी है, वही पूरा विवरण जो मैं चाहता हूँ कि आपकी वाणी में सभी तक पहुँचे और सभी उस ज्ञान से बिल्कुल तृप्त हो सकें। तो आप थोड़ा सा हमें उस बारे में बताएं। मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अब मैं ठाकुर के विषय में बताता हूँ। जी जी। बोलो भक्त शिरोमणि मीराबाई की जय। ये वो प्राचीन स्थल है जब आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा वृंदावन में पधारी थी। तब इसी प्राचीन स्थल पर मीरा जी ने 15 वर्ष तक प्यारे गिरधर गोपाल की भक्ति में जितने भी पद लिखे थे वो इसी स्तर पर मीरा जी ने विरचित थे। मीरा जी को ब्रज में आने वाले हमारे पूर्वज थे। जी जी जी। उन्होंने ही मीरा जी के लिए ये सुंदर मंदिर बनवाया और मीरा जी के साथ यहाँ उनकी सेवा में ही तत्पर थे। उसके पश्चात हमारे जो 8वीं पीढ़ी के पूर्वज थे, जो बीकानेर के राजदीवान बने, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यहीं वृंदावन वास किया। और आज तक हम ठाकुर की सेवा में अपने तन मन को समर्पित करते हुए मीरा जी के आराध्य में श्री गिरधर गोपाल और शालिग्राम जी की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। तो महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे मीरा जी के बारे में हम सभी ने बचपन में पढ़ा है और सुना है कि मीराबाई एक ऐसी भगवान श्री कृष्ण की भक्त हुई हैं जिन्होंने स्वयं साक्षात ठाकुर जी को इस कलयुग में अवतरित किया। उनकी स्मरण शक्ति में उन्होंने उनको दर्शन दिए और साक्ष्य रूप में भी कई बार दर्शन दिए हैं। तो मैं वही जानना चाहूँगा कि मीरा जी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कैसे हुई?
सर्वप्रथम तो मैं इस मंदिर में मीरा जी के विग्रह और गिरधर गोपाल का दर्शन कराता हूँ आपको। ऊपर का जो सिंहासन है उसमें मध्य में मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल हैं। एक बार हम दिखाते हैं, तो एक बार मित्रों आप पास में आइए, हम आपको दिखाते हैं। तो महाराज जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ठाकुर जी के जो हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, भव्य ठाकुर जी के ऊपर दर्शन है, नीचे भी दर्शन है और सालेग्राम जी के रूप में भी दर्शन है। तो ये ठाकुर जी की यहाँ पे क्या कथा है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अवगत कराएं। अवश्य। प्रिय भक्तों, ऊपर के सिंहासन में मध्य में मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल हैं। ऊपर बीच में हम जो सामने छवि में देख रहे हैं वो मीराबाई जी के ठाकुर जी गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके शिर मोर मुकुट मेरा पति सो। गिरधर गोपाल के दाहिने हाथ पर मजीरे लिए मीरा जी हैं। दाहिने हाथ पर जो मजीरे के साथ मीरा जी हैं। जी हाँ। और दूसरे हाथ पे श्री राधा रानी है। राधा रानी जी। राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम का दर्शन जी, है। जी, 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 जी। जो एक प्रेम भक्ति का अकाट्य सत्य है कि एक साधक आराधना की आराधना करते हुए जी वो स्थान पा गया और मीरा के रूप में, एक राधा और मीरा के रूप में गिरधर गोपाल के समक्ष विराजित हो गया। नीचे के सिंहासन पर परम दिव्य उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर जी की विराजमान है, जो कि भिन्न भिन्न उत्सवों पर प्रभु प्रिया प्रीतम बाहर आकर दर्शन करते हैं। जी 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 जी। इन्हीं के समीप जो छोटा सा सिंहासन दिखाई दे रहा है, हाँ जी हाँ जी, उसमें मीरा जी के वो प्राचीन शालिग्राम। अच्छा, जो इस समय हम सामने दर्शन कर रहे हैं मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, जो इस समय हम सामने दर्शन कर रहे हैं ये मीराबाई जी के, उनके स्वयं के भगवान ये सालिग्राम जी हैं। देखिए आप एक बार गौर करेंगे तो आपको इन सालिग्राम जी में कुछ थोड़ा सा अलग महसूस होगा। तो महाराज जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जितने भी हमने सालिग्राम जी के दर्शन करे हैं जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और विष्णु रूप माने जाते हैं, उन सभी को हमने देखा है तो वो एक बिल्कुल ही साधारण रूप से एक गोलाकार ओवल शेप में होते हैं। उनमें कुछ भी किसी प्रकार के भी मैं कहूँ तो आँख नहीं होती, नाक नहीं होती। मगर अभी जब हमने यहाँ पर सालिग्राम जी के दर्शन करे हैं तो ये सालिग्राम जी मुझे कुछ अलग से प्रतीत हो रहे हैं। ये क्या है, एक बार आप जरा बताएं। जब मीरा जी को जो सांप भेजा था तो वो फूलों के पिटारे में अंदर छिपा दिया था। कई दिन का भूखा प्यासा जो उनके देवर थे, जी जी जी, पति गुजर गए, जी जी, छल से कपट से मीरा जी को मारने के लिए फूलों के पिटारे के अंदर कई दिन का भूखा प्यासा जहरीला सर्प रख दिया और मीरा जी के पूजा के लिए कि आपको फूल अर्पित किए हैं, तो आज इस फूलों के साथ साथ आपको शालिग्राम भी अर्पित किए हैं। ये कहकर उनको छद्म वेश में एक सेवक आया, मीरा जी को अर्पण कर दिया। मीरा जी अत्यंत प्रसन्न हुई। जैसे ही मीरा जी ने उसमें से फूल निकालते हुए नेत्र मूंद करके उसको टटोला, विश्व सर्प जरूर भयंकर बाहर निकला, किंतु मीरा जी के भक्तिपूर्ण स्पर्श से वो सांप का शालिग्राम हो गया। मीरा जी ने पद में भी लिखा, राणा सांप पिटारा भेजा शालिग्राम गया। तदुपरांत मीरा जी के नैनों से जो प्रेम अश्रु पधरे हैं, उनसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का भाव जागृत हो गया। कहते हैं कि भक्त अपनी भक्ति से पाषाण में भी प्रभु को प्रकट कर देता है। उसी प्रेम भक्ति से शालिग्राम जी में दो नेत्र उत्पन्न हो गए हैं। अच्छा, दोनों तरफ कर्ण है। अच्छा, बीच में मध्य में तिलक है जी, नासिका है, अधरों की दिव्य मुस्कुराहट की पवित्र पावन। तो मतलब अगर मैं समझूं कि पूरा ही चेहरा है सालिग्राम जी का, तो एक बार आप समझाइए। जी 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 निवेदन करके जी 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 कि भक्त लोगों को आसानी से प्रकट हो सके जी जी कि ये भाव दर्शन क्या क्या है। जी जी जी। तो ये इसमें देखिएगा, इधर साइड में मीरा जी के प्रेम अश्रु से शालिग्राम जी में दो अखियां उत्पन्न हो गई है। हाँ जी हाँ जी, हम देख पा रहे हैं दो अखियां रूप हैं जी बेटा। और इन्हीं के मध्य में आपको तिकोना सा ये तिलक दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। और ऊपर तुलसी महारानी जी विराजमान। जी 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 जी। इन्हीं के नीचे ये दोनों का कर्ण बने हुए, एक इधर है एक इधर है। जी 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 जी। ये नासिका है भगवान जी में। हाँ जी हाँ जी। यहाँ से यहाँ तक ये अधरों की मुस्कुराहट की पवित्र रेखा है। ये भगवान जी के अधरों में होठ हैं भगवान जी। अधर है। जी 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 जी। इनका प्रेम रूप दर्शन से जो भक्ति इनका दर्शन करता है, उनके परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ मीरा जैसी भक्ति और शक्ति का प्रादुर्भाव जागृत होता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मैं चाह रहा था कि मीरा जी की भक्ति को सभी जानते हैं,
मगर कोई भी उनके भाव को, जो उनका मतलब जो उनका भाव रहा होगा भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कैसे वो भाव जागृत हुआ, ठाकुर जी ने कैसे उन पर कृपा करी कि ठाकुर जी को वो प्राप्त हुए और ठाकुर जी को वो प्राप्त हुए। तो मैं चाहूँगा कि ये वार्ता आप हमारे साथ करें और पूरा विवरण आप बिल्कुल हमें बताएं जैसे आपने हमें बताया था। मैं मीरा जी के विषय में संक्षिप्त में पूरा चित्रण और दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न करूँगा। मीरा जी का जो समय था भक्तिकालीन जो कहा जाता था, और उस समय मुगलों का साम्राज्य था, अराजकता अत्याचार इतना अत्यधिक बढ़ गया था कि हर माताओं के हृदय से एक आवाज़ उठने लगी, हे प्रभु मेरे नारायण। जिस प्रकार आपने गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, जब जब पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार बढ़ता है तो मैं अवतार के रूप में जन्म लेता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ, इस भूमि पर जो अधर्म की हानि होती है उसको मैं दूर करता हूँ। किंतु अब प्रभु तो क्यों नहीं आ रहा? एक विलक्षण प्रभु की कृपा हुई कि उस काल में, जिसको रीति काल या भक्ति काल जो कहा जाता है, अनेकों अनेक भक्तों का जन्म हुआ और अनेकों अनेक वीरों का जन्म हुआ। उन भक्तों में 4 भक्त अग्रणीय हैं जो इस भारत भूमि के सुदृढ़ स्तंभ है, भक्ति के स्तंभ है। श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास, दूसरे अनन्य भक्त सूरदास, जिन्होंने भगवान को सखा के रूप में प्राप्त किया, मित्र माना, और मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में ग्रहण किया, और महान संत कबीरदास जी ने परम ब्रह्म के रूप में प्रभु को अर्पित किया। तो मीरा जी का जन्म जब हुआ तो उसके बाद जब सारे महल में खुशियाँ हुई कि एक दिव्य नारी ने, क्योंकि उनकी जब कुंडली देखी गई उसमें लिखा था कि ये जो बालिका है ये साधारण नहीं है, ये अवतार के रूप में इसका जन्म हुआ है, ये बहुत बड़ी साधक बनेंगी और साक्षात प्रभु की दिव्य दृष्टि के रूप में, साक्षात माता पिता तो के नाम तो क्या, प्रभु के नाम को ये जागृत करें। क्योंकि पहले के समय में जो जितने भी जो कुंडली होती थी उसमें बिल्कुल सब बता दिया जाता था कि ये इनका क्या फ्यूचर है, क्या रहेगा। तो मीरा जी का जो नाम जो हमारे पूर्वजों के अनुसार रखा गया वो मीहरबाई रखा गया। मीहर प्रातः काल के सूरज जब उत्पन्न होते हैं उसको मीहर बोला जाता है। अच्छा। उदयति मिहिरो विदुरति तिमिरो भुवनम कथम विरामम रुचिरी तरुणाम रवि करणाम खेलत रुचिर बड़ाभा। तो वृक्षों की कोमल टहनियों पर मचलती खेलती हुई जो प्रातःकालीन सूर्य की आभा की रश्मियाँ हैं, उस सूरज को मीहर बोला जाता है संस्कृत। मीहर। हाँ, इसलिए मीरा का नाम मीहरबाई रखा गया, जो कि अपभ्रंश हो गए मीराबाई पड़ गया। अच्छा। जब मीरा जी 3 वर्ष की नन्ही सी बालिका थी तो उस समय एक साधु महाराज ब्रज से आए, उनके पास भगवान श्री कृष्ण की छोटा सा विग्रह था। अच्छा। तो उनके जो दादाजी थे वो मीरा जी को अपने साथ रखते थे, पिताजी युद्ध भूमि में जाया करते थे और जितनी भी अपने वैष्णव और कथा वार्ता जो थी वो मीरा जी को बचपन से सुनाया करते थे। तो साधु महाराज का उन्होंने स्वागत किया, उनको जब भोजन आदि अर्पित किया तो उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण के छोटे विग्रह को अपने सामने रखा और उनको क्या कहते जो भी प्रसाद दिया गया था वो उसका पान करने लगे। जो आए थे, जो वृंदावन से आए थे मिलने के लिए। जी हाँ। तो साधु संत आदर सत्कार करते। जी बिल्कुल। मीरा जी ने ध्यान से देखा और अपने रामदूदा जी से, दादा से, दादू जी, ये भगवान को तो खिला नहीं रहे हैं ना, भगवान खा रहे हैं। तो ऐसे कहते हुए वो उनका मुंह देखने लगी। जब रामदूदा जी ने उनको शांत रहने के लिए कहा मीरा जी को, तो नन्हे नन्हे पग रखती हुई और वो वहाँ पहुँची। उनका तो ध्यान खाने में था और हमारी परंपरा के अनुसार थोड़ा सा ग्रास जो है उस पत्तल पे या थाली में से अलग रख दिया जाता है। तो वो उसको उन्होंने मीरा जी ने उठाया और भगवान की जो विग्रह थी जिसको उन्होंने एक पवित्र वस्त्र के ऊपर रखा हुआ था, स्थापित किया हुआ था, उनके अधरों से लगाया। जैसे ही देखा कि एक बाल का मीरा जी आकर के ये कर रही है, वो तत्काल बोले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये भोजन प्रभु को तुम खिला रही हो, झूठा है मेरा, ये तो मेरा अर्पण किया हुआ है। जैसे ही उन्होंने ऐसा करके तीव्र दृष्टि से मीरा जी को देखा, मीरा जी सुबकने लगी, नैनों से अश्रु निकलने लगे। वास्तव में जैसे ही ध्यान करते हैं सब सपा सब चौंक गए
कि आखिर ऐसा क्या अपराध हो गया मीरा से। तो क्या देखते हैं कि जो भोजन जो था मीरा जी के हाथ वहीं के वहीं रुक गए और वो भोजन भगवान ने स्वयं विग्रह के अर्पण हो गया, मतलब स्वयं ठाकुर जी ने वो ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो अदृश्य हो गया। हाँ। और जब साधु महाराज ने अपने थाली को देखा तो उस थाली में कहो तो किसी ने जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जोग जी के एक चावल को भी अर्पण कर दिया, एक उसमें कौर तक नहीं बचा। इस अद्भुत घटना को देखकर वो सहम गए। उन्होंने सोचा कि ये बालिका कोई साधारण नहीं है। दिव्य बालिका है। तो उन्होंने बालिका ने अपने दादाजी की तरफ बढ़कर कहा, मुझे ये प्यारे श्री कृष्ण चाहिए, मुझे ये प्यारे कृष्ण चाहिए। ये कहती हुई दादू की उंगली पकड़ करके झंझोड़ने लगी। साधु महाराज का भोजन तो सब समाप्त हो गया था। तक्षण ही क्या देखते एक बार भोजन फिर वो थाली भर गई है। तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, अपनी चुपचाप झोले में रखा, क्योंकि राजज्ञा यदि हो गई तो मैं अपने जीवन भर की तपस्या के प्रभु को कैसे मांग लिया इन्होंने तो। अब वो मांग लिया, मुझे गिरधर गोपाल चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। वो चुपचाप भीड़ में से अर्पण आशीर्वाद देते हुए दूर से और निकल गए। कहाँ निकल गए पता नहीं चला। मीरा बेसुध हो गई। वो जंगल में एक सराय में जाके ठहर, जो संत थे वो कहीं ठहर गए जिसका किसी को पता नहीं चला। मीरा इतनी बेसुध हो गई, राज के अंदर जो खुशियाँ थीं वो गम में परिवर्तित हो गई। और रात्रि में साधु महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात स्वप्न दिया। अच्छा महाराज, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। रेगिस्तान की तपती जलती भूमि पर मैंने इसी प्रकार प्रेरणा तुमको दी कि यहाँ पधारे। मैं तो मीरा का दीवाना हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हो उठा हूँ। मुझे मेरी मीरा के पास पहुँचा। ठाकुर स्वयं कह रहे हैं। मीरा जी के नाम सुनकर के उसको महाराज को ऐसा लगा कि आज मीरा जी की ही कृपा से मुझे साक्षात दर्शन प्रभु के हो रहे हैं। आँखों मलबल कर देखा वो अद्भुत आभा श्री कृष्ण का दृश्य, तब भी उनके आंखों में सजल था। तत्क्षण उठे, अर्धरात्रि में ही मीरा जी के महल में पहुँचे और वहाँ मीरा जी बेसुध थे। अपने प्यारे श्री कृष्ण को, नन्ही सी विग्रह थी मीरा जी के, जो दोनों हाथ थे जो छाती पर मीरा जी की थी, मीरा मूर्छित थी, उसने हाथों में जैसे ही रखा मीरा जी की तो तंद्रा जागृत हो गई और उन्होंने उनको, हे मेरे प्रभु आप आ गए। मतलब मात्र ठाकुर जी के स्पर्श से मीरा जी मूर्छित थी, वो जाग खड़ी हुई और उनकी प्रेम भक्ति को देख के असीम आनंद उनको प्राप्त हुआ। अपने हृदय से लगाकर अपनी पूजा घर में मीरा जी चली गई। ये 3 वर्ष की नन्ही बालिका का ये यहाँ से मतलब शुरुआत होती है उनकी भगवान की प्राप्ति का, सांसारिक प्राप्ति। जी जी। वैसे तो भगवान की तो प्राप्ति बताई दी तो वो उसी रूप में थी, लेकिन जो कथा के आधार पर मीरा जी का प्रथम जो चित्रण है इस प्रकार से जागृत हुआ। जब मीरा जी 5 वर्ष की थी उस समय एक विवाह समारोह को देख करके अपनी माँ से बोली, माँ ये क्या है? उन्होंने कहा दूल्हा है और ये दूल्हे ने ये शादी के लिए जा रहे घोड़े पर सवार। जी जी। तो मेरा दूल्हा कौन होगा माँ? तो उन्होंने कहा अरे तेरा ये है ना गिरधर गोपाल, इसी के संग तुम्हारी शादी कर देंगे। मीरा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको अपने हृदय से लगाते हुए और अंदर अपने पूजा घर में पहुंच गई। तब से मीरा जी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में अपने हृदय स्वीकार कर गए। मीरा जी के एक रिश्ते के भाई थे प्रताप, जिसका इतिहास में भी उल्लेख आता है जयमल पत्ता के रूप में। जी जी। तो वो अक्सर अपने राजकाज के विषय में मीरा जी उनको बहुत प्रेम करती थी और जब भी बाहर जाते थे मीरा जी प्रभु गिरधर गोपाल का प्रसाद उनको अर्पण करती थी, वो अपने पास रखते थे। और रास्ते में चित्तौड़ के कुंवर भोजराज सिंह, जी जी, उनके परम मित्र हुआ करते थे हाँ, वो उनसे मिलते थे और मीरा जी का वो जो प्रसाद था वो उनको भी अर्पण करते थे। अच्छा, ठाकुर जी का प्रसाद मतलब उनके भाई से चित्तौड़ जी के जो सम्राट हैं उन तक भी पहुंच जाता। हाँ, कुंवर जो उनके भोजराज थे। तो जब मीरा वयस्क हो गई तो बड़े चिंतित होकर उन्होंने एक दिन अपने मित्र भोजराज सिंह कुंवर जी से कहा, कुंवर जी मैं थोड़ा चिंतित हूँ, मीरा तो दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहती है, अब उसकी शादी भी कर देनी चाहिए, क्योंकि माता पिता तो गुजर गए, मैं भाई हूँ, लेकिन ऐसा वर कहाँ से मिले? घर परिवार में सबको चिंता होती है एक समय के बाद। तो वो तो दिव्य भक्ति में लीन रहती है। तो उन्होंने प्रेम से कहा, मीरा के लिए आपने कैसा मन में निश्चय किया है, कैसा पति चाहिए, कैसा वर आप सोच के किया? तो उन्होंने अचानक से उनके अधरों से निकल के फूट पड़ा, जैसे कि कुंवर जी आप हैं।
तब उन्होंने मालूम पड़ा कि इतने बड़े जो भोजराज मीरा सामंत की एक सामंत परिवार से थी और वो चित्तौड़ के महाराज कुंवर थे भोजराज से। तो उनका महाराज इस बात को अन्यथा न ले, मेरे अधरों से निकल गया। तब उन्होंने कहा कहाँ मीरा और कहाँ मैं? चित्तौड़ के राजकुमार बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ मीरा और कहाँ मैं? क्या बात है? मैं तो एक सांसारिक प्राणी हूँ। मीरा ने तो साक्षात प्रभु को, मैं उनके पद सुनता हूँ, उन्होंने भगवान को अपनी पति मान लिया। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। मैं उसके योग्य कहाँ? यदि मीरा मुझे स्वीकार करती है तो मैं इस रिश्ते के लिए चित्तौड़ का बड़ा सौभाग्य समझूँ। वो अत्यंत प्रसन्न हुए और मीरा जी के पास संदेश लेकर आए, मीरा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना मीरा चित्तौड़ के कुंवर जी ने पूर्ण कर दी। तुम्हारे लिए मैंने एक योग चित्तौड़ कुंवर में एक उन्होंने खुद अर्पण किया है कि मीरा जैसी विद्वान, मीरा जैसी भक्तिपूर्ण नारी हमारे चित्तौड़ को अत्यंत पवित्र और भक्ति से ओतप्रोत कर देगी। मीरा जी ने कहा मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, और उन्होंने पुनः प्रसाद दिया तो ये बात आई गई हो गई। मीरा उन्होंने विवाह पक्का कर दिया। जब बारात आई तो उनका लाल जोड़ा लेकर दासियाँ आई कि मीरा जी आज चित्तौड़ के कुंवर जी का आपके संग आज विवाह हो रहा है। अच्छा, ये लाल जोड़ा पहनिएगा। तो उन्होंने यह आपकी माँ ने आपकी विवाह के लिए रखा हुआ था। तो उन्होंने हंसते हुए कहा एक पति के होते हुए मैं दूसरा पति कैसे करूँ? ठाकुर उनके पति है तो अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरा पति। ये जब मीरा जी ने इनकार कर दिया कि मैं गिरधर गोपाल के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं करता, ये खबर भोजराज तक पहुंची। मीरा जी के महलों में तो शोक छा गया कि इस परिस्थिति को कैसे शादी का डेट है वो मतलब इनकार कर दिया उन्होंने। जब भोजराज के पास ये खबर पहुंची वो थोड़े से चिंतित हुए, बाराती आग बबूला हो गए कि ये हमारे संग बड़ा विद्रोह किया है। सम्मान पे बात आ गई। एक राजकुमार बारात आकर की वो मीरा जो है इनकार कर रही है, वो तो मीरा को साधारण समझते थे बाराती लोग, वो अद्वितीय समझते थे। उन्होंने कहा देखो मैं तो पहले से ही कह रहा था कि मैं मीरा के योग्य नहीं हूँ, किंतु हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार मैं जब तक मीरा जी अनुमति नहीं देंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा। तब उन्होंने मित्रों उनके सहयोगियों ने कहा अरे भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी का हरण किया था, हम तो मीरा जी को हरण करके ले जाएंगे। ये उनके मित्रों ने कुंवर साहब ने उन्होंने कहा शांत हो जाइए। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आराध्य मानकर वर्ण किया था। हाँ, उनका चयन स्वयं। सीता जी ने भी भगवान श्री राम के गले में जयमाला डाली। पहला जो होता है वो स्त्री का होता है। जब तक मीरा जी स्वीकार नहीं करेंगी मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारी खातिर वगैरह वहाँ जाके पूर्ण रूप से करूँगा। इतने में उनकी दासियाँ भी आई मीरा जी की तरफ से और उन्होंने जल पान में करके कि किसी बाराती को कोई कमी नहीं होगी, आप लोग ग्रहण करिए। तब उन्होंने कहा देवी मैं आपको नमन करता हूँ, किंतु मैं बारात ले जाऊँगा वापस, किंतु मेरा एक विनय है, काश ये विनती पूर्ण हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। क्या बात है? जाने से पूर्व मैं मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल का दर्शन करूँ। ये भाव रहता है उस समय जी। उनके नैनों में अश्रु थे जिसको वो रोक न पाए। उनकी दासियों ने नमन करके मीरा जी के पास संदेश भिजवाया कि कुंवर साहब आपसे गिरधर गोपाल को देखिए। एक मर्यादा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मीरा जी को देखना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा मैं उनके आराध्य के दर्शन को वो पति मान बैठे हैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, मेरा अहोभाग्य हो गया। मीरा जी को लगा कि मैं अपने गिरधर गोपाल के दर्शन से कैसे चित्तौड़ के राजकुमार को वंचित कर बैठूं। वो तो सभी के हैं, कोई अकेले मेरे नहीं है। उन्होंने स्वीकृति दे दी। तब वो राजस्थानी प्रथा के अनुसार एक पर्दा बीच में डाल दिया और उसकी एक तरफ महाराज भोजराज, दूसरी तरफ मीरा जी। तो दोनों शांत। बोले तो आखिर क्या बोले किंतु भोजराज ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा देवी मीरा मैं श्री गिरधर गोपाल के दर्शन करके वापस चला गया, मेरे जीवन का भाव है। ये नहीं कहा कि मीरा जी मैं आपका दर्शन करना, मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने। और मेरे हृदय से एक आवाज़ उठ रही है अभी अभी
आपके प्रकोष्ठ में आने पर उसका कोई अन्यथा अर्थ न जी, निकालना जी। कि आपका विवाह गिरधर गोपाल के संग है जो आपने अर्पण कर दिया। देखिए, समाज नहीं मानता जब तक अग्नि के समक्ष शब्द फेरे नहीं। जी बिल्कुल सही बात। क्यों न मैं आपके गिरधर गोपाल को अपने अंक में लेकर के आपकी चुनरी का अपनी चुनरी से गठबंधन करके अग्नि के समक्ष सत्य फेरे दूंगा। दुनिया और समाज समझेगी कि शादी तो मेरे साथ हो रही है, शादी तो आपकी धर्म परंपरा के अनुसार साक्षात विधि विधान से आपके ठाकुर जी गिरधर के साथ। गोपाल के साथ। मीरा जी को लगा कि ये साक्षात गिरधर गोपाल ने एक प्रस्ताव रखा है समाज के लिए, इस सृष्टि को दिखाने के लिए कि विवाह होगा तो मेरा गिरधर गोपाल के साथ। मर्यादा भी भंग नहीं होगी और कर्म भी धर्म अनुसार हो जाएगा। मीरा जी, तब तक मीरा जी ने गिरधर गोपाल के दर्शन नहीं कराए थे। साक्षात मीरा जी उठी। मीरा जी के नज़रों के सामने राजस्थान प्रथा के अनुसार हल्का सा चुनरी थी, पैरों की रुझुन घुघरू बाज उठे, कदम रुंझन रुंझन करते हुए बीच का पर्दा झटके से मीरा जी ने हटा दिया और साक्षात कुंवर जी को अभिवादन करते हुए और अपने प्यारे गिरधर गोपाल को उनके अंक में लिया। गिरधर गोपाल के स्पर्श से एक सांसारिकता की जो भोग वालसा की लालसा होती है वो उनके हृदय से तत्काल ही विदीर्ण हो गई और उन्होंने गिरधर का अपने अंक में लेकर उनके उनमें आप स्वयं भक्ति भाव का भक्ति जाग हाँ, अब उनके स्पर्श से और भी जागृत हो गई और इस प्रकार मीरा जी का विवाह संपन्न हुआ रीति रिवाज के अनुसार। मीरा जी चित्तौड़ में आ गई, किंतु मीरा जी को जो कुछ दिया गया था, मीरा जी तो फूलों का श्रृंगार करती थी। जी जी जी। उनके लिए मोह माया की मोती मणियाँ, आप पद में भी है, मोती मूंगे उतार कर बनमाला कोई और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। ठाकुर जी को स्वयं लता और पताओं से बहुत प्रेम है। क्या बात। जब उन्होंने सुहाग रात का समय आया तो सब दासियों ने उनकी सैया सजाई। मीरा और उनके पति भोजराज उस स्पेशल प्रकोष्ठ में पहुँचे और ये बड़ा मार्मिक दृश्य है। मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को साक्षात शेष शैया पर, जो उनकी सुहाग शैया थी, उस पर गिरधर गोपाल को उसको विराजमान विराजित किया और उन्होंने भी, उनके पति ने भी उनके ऊपर फूल माला अर्पित करी और मीरा जी से कहा, अपने कन्हैया के संग आज तुम्हारा प्रथम दिन है, मैं भी आपके अधरों से प्रभु के भजन सुनूंगा। क्या बात। और मीरा जी ने बड़े सुंदर सुंदर पद गिरधर गोपाल को सुनाए और कब भक्ति के पराकाष्ठा मीरा जी और भोजराज भगवान का भजन गाते गाते एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर उससे सिरहाना जो था पर लगकर सो गए। प्रातःकाल हुआ, एक उठे, सूर्य की प्रथम किरणें आई, दासियाँ आई, देखा तो दरवाज़ा तो खुला हुआ है, देखा कि दोनों और गिरधर गोपाल साक्षात उसे विराजित हैं। वो खबर उन्होंने मीरा जी की सास से दोनों की। उनकी भक्ति में ही रात भर हाँ। क्या कहते हैं भजन करते रहे। जी जी जी, कितना ये अद्भुत दृश्य है भक्ति रस का कि तनिक भी उनके अंदर ये नहीं रहा भोजराज के अंदर कि आज मेरी सुहाग रात हो। सुहाग रात तो मेरे प्यारे गिरधर जिनके साथ गठबंधन होकर विवाह हुआ है उनकी तो सुहाग रात है, मेरी मैं तो ये भाव इस संसार में शायद ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इसके पश्चात ये खबर उनकी सौतेली सास थी उन तक पहुंची। वो बड़ी क्रुद्ध हो गई। उन्होंने कहा, कैसी ये सामंत की बेटी आई, ये तो पति को पति नहीं मान रही है, एक पाषाण के विग्रह को अपना पति मान रही है। उस दिन से मीरा का कुठाराघात का पहला चरण उदय हो गया। मतलब उस दिन के बाद से मीरा जी को वहाँ पे आघात मिलते रहे। हाँ, पर उसके बाद जैसे हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार बहू से भोजन बनाया जाता है, मीरा जी ने कहा उनके ले गई, उन्होंने शायद स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा हमारा जो भोजन है, हम तो काली के उपासक हैं, इसलिए उनके लिए शाकाहारी भोजन नहीं बना। ये उनकी सौतेली सास ने कहा। हाँ, अच्छा, उनका जो है, हम तो काली के उपासक हैं। तो मीरा ने कहा, काली का भी श्याम रंग है, मेरे प्रभु का भी श्याम रंग है, वो माँ है सबकी, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगी। कृष्ण का ये रूप है काली का, सभी देवी उनमें सम्मानित है,
मैं ये वो नहीं बना सकती हूँ, मुझे क्षमा कर। तब उनकी सास हैं और सब क्रुद्ध हुई। उनके मीरा जी के तो आंसू बह रहे थे। वो अपने प्रकोष्ठ में आके गिरधर गोपाल के सामने कहे, प्रभु मुझसे कैसी परीक्षा लेंगे, लेकिन मीरा ने बनाया नहीं। वो वैष्णव भोजन बनाएंगी ना हाँ। भगवान श्री कृष्ण। उसके पश्चात जब मीरा बहुत उदास रहने लगी तब उनके पति ने कहा, मीरा क्या बात है, अच्छा ऐसा करो तुम बाहर घूमे आओ, मैं भी साथ करती। तो नहीं महाराज कुंवर, आपको तो यहाँ राजकाज देखना है, मैं दासियों के संग चली आती, मन बहला नहीं। जब मीरा जी महल से कुछ दूर गई, हरियाली में गई अपने गिरधर गोपाल को लेकर के, तो वहाँ से गाते हुए रैदास गुजरे। अच्छा, रायदास जी वहाँ से गाते गुजरे। जी हाँ, रैदास का राजस्थान में बहुत सम्मान किया जाता था, उनके पद बड़े ही प्रचलित बहुत थे। विख्यात। जब उन्होंने मीरा जी को मालूम नहीं था कि ये मीरा जी हैं, दासियों ने सब प्रणाम किया, तो मीरा जी ने एक अद्भुत संत को देख करके, जो बड़े अच्छा उनका पद गा रहे थे भगवान का, उनको नमन किए, अभिवादन किया। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? दासियों ने कहा, ये चित्तौड़ की राजवधू है, इनका नाम मीरा है। उन्होंने कहा, मेरा तुच्छ इस सेवक का नाम मुझको रैदास बोलते हैं। मुझे आपके दर्शन करके मैंने सुना है आप तो प्रभु की दीवानी हैं। मीरा ने कुछ प्रभु के बारे में सुना। मीरा जी ने बड़ा सुंदर पद उनको, रास्ते में खड़े हुए, ये नहीं कहीं बैठे, देखिए भक्ति का प्रभाव उसके मीरा। राजघराने के लोग मतलब उस प्रकार पहले कितने, जी हाँ, मतलब उनके शासन में और जिस प्रकार से हुआ करता था, जी। उसके बावजूद भी वो मतलब रास्ते में खड़े होकर वार्ता चल रही है, जी कृष्ण का हाँ। भजन चल रहा है। उनमें ये था नहीं कि राजवधू हैं या हमको कोई उचित स्थान चाहिए। और रैदास में वो तो साक्षात अभिवादन में बैठना तो चाहते, वो तो खड़े खड़े ही दोनों का दुर्दशा। उन्होंने एक तारा की टांग छेड़ दी और दोनों रैदास जी ने ने। जयराज जी, और जी। मधुर कंठ से जो स्वर लहरी गूंजी है, साक्षात ऊपर से देवी देवता प्रसन्न होकर के और मीरा के गिरधर गोपाल आनंदित हो उठे। तब उन्होंने आंखों से आंसू आ गए रैदास जी के, बेटी मेरे पास कुछ देने को है नहीं, मेरे जीवन भर की भक्ति की तपस्या का ये एक तारा है, आप इस तारा के योग्य हैं। आपके हाथ प्रभु की भक्ति से सूने नहीं रहने चाहिए। आपके एक हाथ में तो ये प्रभु गिरधर गोपाल है और दूसरे हाथ में ये एक तारा, मैं आपको सहर्ष अर्पण करता हूँ। तब मीरा जी ने एक तारा अपने हाथों में लिया। जब एक मतलब जो मीरा जी के, मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि आपने मीराबाई जी के जितने भी चित्र देखे, ज्यादातर उनके चित्रों में आपने एक तारा देखा होगा, एक वाद्य यंत्र होता है वो देखा होगा, वो रायदास जी ने ही उनको दिया है, मतलब ये वो है। इसलिए आप देखेंगे एक तारा में एक ही तार होता है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे तो गिरधर गोपाल, एक ही शक्ति है, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है जो सर्वत्र व्यापक है। उस बात से जब महल में आई तो उनकी सास बड़ी क्रुद्ध हुई, कहा ये कहाँ से लाई है, ये क्या ले आई? साधु संतों का ये उठा के ले आई। तो उन दासियों ने कहा ये रैदास जी ने दिया है, मीरा जी को अर्पण किया है। रैदास जी भक्त लोग तो जाति पाति नहीं मानते हैं, बिल्कुल सही बात। उनके मन में बड़ा विद्वेष आया कि एक अछूत की चीज और यहाँ राजमहल में ले आई है। एक हाथ में कहती है मेरे गिरधर गोपाल और दूसरे हाथ में एक तारा ले आई। वो भी क्रुद्ध होने लगी। मीरा जी अत्यंत नैनों से अश्रुधारा मीरा जी को फूट पड़ी, करे तो क्या करे, तो परेशान तो होते ही। जी जी हाँ। वो अपने प्रकोष्ठ में आ गई, लेकिन उन्होंने एक तारा को और गिरधर गोपाल के साथ ही वहाँ पर अपने पास में। तब उनके जो पति आए, मीरा जी को दुखी देख करके रोने लगे। मीरा क्या हुआ? मैं नहीं गया इसीलिए रो रही है, क्या बात की? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने कुछ बोली नहीं। दासियों ने कहा कि माँ जी जो है, हाँ बता दी। उन्होंने कहा मीरा मुझसे भूल हो गई, मैं आपके गिरधर गोपाल के लिए कल से ही मैं आज्ञा देता हूँ, यही इसी महल के अंदर बड़ा सुंदर मंदिर बन, उसमें रोज मीरा जी भजन कीर्तन करने लगी और उनके साथ राज्य के अन्य व्यक्ति भी मीरा जी के उन अद्भुत भजनों का श्रवण किया करते थे। भक्ति फिर सब में जागृत हो जाती जब एक मनुष्य कहीं भक्ति करता है। अब मीरा जी के विषय की दूसरी बात आ गई जी। समय बीता और वहाँ पर अभी जैसे दुर्गा पूजा आने वाली है, दुर्गा पूजा का दिन आया तो प्रातःकाल क्या देखती हैं अटारी से मीरा जी कि एक पहाड़ी पर एक किसी
पशु को वध देने के लिए काली की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है और सब लोग ढोल मजीरे पीट रहे हैं। मीरा समझ गई कि आज इसकी आज, तो उनको बड़ा अचंभा, उनको तो ज्ञान नहीं था कि आज क्या दिन है, क्या प्रभु की भक्ति में रहते थे। तो ये दृश्य देख कर उन्होंने कहा आज दशहरा का, दासी ने कहा आज दशहरा का पावन पर्व है, उसी का ये उत्सव मीरा मनाया जाए, आज इसकी काली माँ के सामने बलि दी जाए। मीरा जी को बड़ा अद्भुत हुआ, उल्टे पाँव पति के पास बोली। एक राजस्थानी आज भी प्रथा है कि जब विवाह होता है तो पति अक्सर अपनी पत्नियों से पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, तुमने तो अपना संपूर्ण शरीर और आत्मा तक मुझे अर्पण कर दी है, तो मुझसे मांगो ना। तो मीरा ने कहा मुझको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर भी मांगो। तो उन्होंने कहा जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके चरणों में निवेदन करूँगा। उन्होंने कहा पतिदेव उस दिन मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग नहीं रही हूँ, मेरे साथ हटारी पैसे दिखाया। आज इस निरीह पशु को नहीं मालूम है, इस पर तो उसकी पूजा हो रही है, खूब खाना पीना खिलाया जा रहा है, अगले ही पर उसका देवी के नाम पर वध कर दिया जाए। क्या देवी माँ हम मनुष्यों की माँ है? इसकी नहीं है क्या इस प्राणी की माँ नहीं जिसको पता ही नहीं है? यह अपराध है। अरे बलि देनी है तो अपने हृदय के पापों की बलि दो। यदि रक्त आभा से देवी माँ प्रसन्न होती है तो गुड़हल के फूल को उनके सेवा में अर्पित करो। तभी उन्होंने दुंदुभी करवाई कि आज से ये बड़ी प्रथा रोक, वहीं का वहीं रोक दी गई। तब मीराबाई के मतलब इस कर्म से तब बलि प्रथा का मतलब वहाँ पे निषेध हुई। इससे वहाँ के अन्य जो धर्मावलंबी व्यक्ति थे क्रुद्ध हो गए कि ये क्या नववधु आई हमारी वर्षों की जो परंपरा है उसको तोड़ रही है, अब तो काली के भक्त हैं और इससे उसे हमारे कुंवर का तो आज्ञा चलती है। तब उन्होंने कहा आज से मैं भी इस राज्य का जितना भी आधार है अपने मंत्रियों को, राज ऋषि को सौंपता हूँ, अब वो संभालें, लेकिन मेरी छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार करें कि ये बड़ी प्रथा को रोक दिया। जब राजकाज अन्य मंत्रियों के हाथ में पहुँच गया तो वो लोग अपनी मनमानी कर, किंतु उससे उनका कोई तात्पर्य नहीं था, वो तो प्रभु की भक्ति में दोनों लीन रह गए। तभी ऐसे असमय को देख करके और कहते हैं कि अकबर और मुस्लिम ने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया, जिसमें कि उनके पति जो भोजा सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। तब उनका सौतेला देवा विक्रमजीत सिंह राणा जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम था विक्रमजीत राणा। जी हाँ, राणा करके संबोधन आता है शॉर्ट रूप में। वो गद्दी पर बैठा, वो मीरा जी पे कहते हैं कुछ लोग कि कुदृष्टि रखता था। जी जी। उन्होंने कहा ये तुम्हारी गिरधर गोपाल क्या इसके लिए दौड़ती है, आपके पति गुजर गए, मैं तुमको कोई कमी नहीं होने दूंगा। तब मीरा जी ने कहा भाई के लिए भाई चला गया, माँ के लिए पुत्र चला गया, लेकिन मेरे लिए मेरा पति भोजराज गिरधर गोपाल के रूप में आज भी अजर अमर है। वो कहीं नहीं गए हैं, वो साक्षात मेरे गिरधर गोपाल के रूप में मेरे हृदय में विराजित है। कौन कहता है कि मेरे पति गुजर गए? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमौर निकट मेरा पति सोई। तात माँ, तब दूसरी लाइन उन्होंने उच्चारण की, तात मात भ्रात बंधु आप लो न कोई, और छान गई कुल की कहानी कहा कर है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। आज्ञा दी इसको विधवा बनाया जाए। दासियां उनके अलंकरण उतारने लगी, लेकिन कहाँ तक उतारते? जैसे कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की साड़ी बढ़ाते चले गए, जितने आभूषण उतारती दासियां थक गई, उतने आभूषण उनके हाथों में समाने लगे। तब मीरा जी ने अपने ही हाथों से सब आभूषण उतारे और फूलों के गजरे लिए, मोती मूंगे उतार कर बन माला कोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। तब से राणा अत्यंत कुपित रहने लगा। मीरा जी को एक काल कोठरी में डाल दिया और बड़े बड़े उस पर दृष्टांत शेर आप बता रहे थे कि उनको कई बार मारने की भी कोशिश करी, जैसे भी हमने देखा कि सर्प भी भेजा था। एक भूत महल था, पूजा पाठ से निष्कासित कर दिया, भूत महल में डाल दिया। मीरा जी के आने से जो अतृप्त आत्माएं थी, जिनको कि कारागार में वो राणा डाल देता था, जैसे भूखे प्यासे आदमी मर जाते थे, वो आत्मा ही बन गई, इसको भूत महल कहा जाता था।
जब मीरा ने आकर के और वहाँ पर गिरधर गोपाल का वध किया, सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। अच्छा, इन आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। सबको क्या कहते हैं, अपने अपने जैसे भागीरथी के पूर्वज तप्त हुए थे, मीरा जी के जी अनन्य ये घटना बिल्कुल सत्य घटना है कि भक्ति के प्रताप से। और एक तुलसीदास के भी जिक्र में आता था कि उनके रामायण को सुनने के लिए वो वृक्ष के ऊपर एक भूत आकर सुनता था, उसकी भी मुक्ति हो गई भक्ति में। ऐसा किंवदंती है। जी की भक्ति थी, वहीं से आरंभ हुई थी। जी जी जी। तो मीरा जी को फिर उसमें मारने के लिए फूलों के पिटारे में सांप, जैसे अभी हमने वो सबसे पहले सांप से पहले एक विष का प्याला भेजा जब मीरा जी को अच्छा। कारागार में डाल। विष भी भेजा है। तो उनकी जो ननद थी वो भी मीरा जी से विद्वेष रखती थी, वो बड़े प्यार से आई और आज राणा ने आपकी पूजा के लिए चरणा में तर्पित किया। मीरा जी ने बड़े सहज स्वीकार किया। वो खंबे की ओर से छिप कर देखने लगी। गिरधर गोपाल की ये बड़ी मार्मिक कथा है और मैं समय तो जा रहा है, लेकिन ऐसी कथा है जो भक्तों का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं, आप बताइए फिर क्या मीरा जी जो भी प्रसाद आता था या सब बनाती थी वो प्रभु को अर्पण करती थी। हमारे परंपरा में अब भी है, जी बिल्कुल। गृहिणी जब बनाते हैं प्रथम जो प्रसाद है प्रभु की ठाकुर छोटी जी को कटोरी अर्पित किया में जाता है। अर्पित की। जी तो उन्होंने भगवान के सामने जैसे ही अर्पित को हुई तैसे उनके हाथ रुक गए।